नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब और ज्यादा भीषण होती जा रही है और 2 महीने का वक्त बीत चुका है। 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी लगातार हमले हो रहे हैं और यूरोप के किन किन देशों से रूस को हथियार मिले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन महायुद्ध में यूरोप की मदद जेलेंस्की के लिए जरूरी है, तो खुद यूरोप के लिए जेलेंस्की को मदद पहुंचाना उनकी मजबूरी बन गई है और दावा किया जा रहा है कि अगर यूक्रेन जंग में हारा तो यूरोप के कई देशों के अस्तित्व पर ही संकट घेरा जाएगा और जंग में अगर रूस जीता तो यूरोप पर एक बड़े संकट की शुरुआत हो जाएगी। और क्या है ये पूरा खेल, आपको ये रिपोर्ट दिखाती है। युद्ध में यूक्रेन हारा तो संकट में आ जाएगा यूरोप। यूक्रेन नहीं जीता तो यूरोप के अस्तित्व पर खतरा। पिछले 2.5 महीने से पुतिन जो जंग लड़ते आ रहे हैं, कहने को वो जंग यूक्रेन के खिलाफ लड़ी जा रही है, लेकिन इस जंग से बाइडेन और नेटो के सदस्य देशों की प्रतिष्ठा सीधे सीधे जुड़ी हुई है, क्योंकि इस जंग के पहले दिन से नेटो के देश और खुद अमेरिका जेलेंस्की का साथ देते आ रहे हैं। और अब दावा किया जा रहा है कि अगर यूक्रेन ये जंग हार गया तो यूरोपीय देशों के अस्तित्व पर ही खतरा आ जाएगा। इस दावे वाली एक रिपोर्ट प्रसारित की है यूक्रेन के चैनल 24 ने, जिसमें रूस और चीन की दोस्ती और रूस के साथ पश्चिमी देशों की कड़वाहट का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में यूरोप के देशों को रूस और चीन के करीबी रिश्तों से सावधान किया गया है। चैनल की रिपोर्ट में कहा गया है, अगर पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया तो इसके बाद दुनिया 2 धड़ों में बढ़ जाएगी। यूरोप के कई देशों का पहला धड़ा अमेरिका के साथ खड़ा होगा, जबकि चीन पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ रूस के साथ नजर आएगा। यूक्रेनी चैनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऐसी स्थिति में पुतिन की नजर यूरोप के बाकी देशों पर आकर टिक जाएगी। इसमें ग्रीस और हंगरी जैसे देशों की मिसाल दी गई है, क्योंकि ये वो देश हैं जो तेल और गैस के लिए रूस के भरोसे हैं। यही नहीं, दावा तो ये भी है कि बदली हुई परिस्थिति में यूरोप के कई देशों के लिए रूस और चीन की जोड़ी से जीतना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नौबत ये भी आ सकती है कि इन देशों का अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। यही नहीं, डर तो ये भी है कि यूरोप के कई देश एक झटके में आर्थिक और सैन्य रूप से बर्बाद हो जाएंगे। मतलब ये कि यूक्रेन की जीत सिर्फ यूक्रेन के लिए ही नहीं, रूस के भरोसे रहने वाले यूरोप के कई देशों के लिए भी जरूरी है। हालांकि यूक्रेनी चैनल ने जो रिपोर्ट दिखाई है उसके पीछे का एक सच है यूरोप के कई देशों की रूस से पुरानी नजदीकी, जो अब यूरोप के देशों पर ही भारी पड़ती दिख रही है। असल में यूरोप के कई देशों से हथियार रूस पहुंचते रहे हैं। इनमें जर्मनी और फ्रांस जैसे देश भी शामिल हैं। यही नहीं, करीब 10 मुल्क कुछ महीने पहले तक रूस को हथियार भेज रहे थे। अब ये देश युद्ध के बीच रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन दावा ये है कि इन्हीं देशों से मिल रहे हथियारों का इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। 2014 में जब रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया था, तभी से रूस की फौज को हथियारों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन बाद में यूरोप के बड़े देश कारोबारी फायदे के लिए रूस को हथियार बेचते रहे। और यूरोप के किन किन देशों से रूस को हथियार मिले, इसे लेकर भी लगातार सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि कन्वेंशनल आर्म्स एक्सपोर्ट नाम की एक संस्था ने इससे जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। संस्था का दावा है कि यूरोप के देश खुद उसे हथियारों के सौदे से जुड़े जानकारियां देते हैं, जिनके आधार पर ये रिपोर्ट बनती है। और इस रिपोर्ट के
मुताबिक अकेले फ्रांस ने 152 मिलियन यूरो मतलब कि करीब 1200 करोड़ रुपए के हथियार 2014 से 2020 के बीच में रूस को बेचे। और जर्मनी भी पीछे नहीं है। जर्मनी ने 122 मिलियन यूरो मतलब करीब 1000 करोड़ रुपए के हथियार इस दौरान रूस को बेचे। और इटली ने भी 22 मिलियन यूरो से ज्यादा की सेना के इस्तेमाल वाली गाड़ियां रूस को भेजी और भारतीय रुपए में यह कीमत हुई करीब 180 करोड़। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया और चेक रिपब्लिक समेत यूरोप के कुल 10 देश हैं जिन्होंने हथियार और सेना के इस्तेमाल की चीजें रूस को एक्सपोर्ट की हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जंग का असर अब दुनिया के छोटे छोटे देशों पर भी देखने को लगने लगा है और इन्हीं देशों में से एक है पूर्वी यूरोप और यूक्रेन का पड़ोसी देश मोल्दोवा। महज 76 दिनों की जंग ने मोल्दोवा को कंगाल कर दिया है और सिर्फ यही नहीं, आर्थिक संकट और कंगाली से जूझते मोल्दोवा पर एक और बड़ा खतरा भी अब मंडराने लगा है और वो खतरा है रूसी सेना के हमले का। रूस यूक्रेन जंग का 75वां दिन। यूक्रेन में बरस रहा तबाही का बारूद। दुनिया में दिख रहा जंग का असर। रूस यूक्रेन जंग में मोल्दोवा कंगाल। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 75 दिन हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन में बरसते रूसी बारूद के थम उनके टैंकों को जब्त कर लिया, जिन्हें अब वो रूस के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रही है। रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका यूक्रेन को लेजर गाइडेड रॉकेट से लैस करेगा, जिसके बाद पुतिन की सेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका के ये लेजर गाइडेड रॉकेट जंग के मैदान में दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काल माने जाते हैं। और द यूरेशियन टाइम्स अखबार ने दावा किया कि अमेरिका जल्द ही इस एडवांस्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम सेकंड की खेप को यूक्रेन के लिए रवाना करेगा, जो अमेरिका में 1940 में तैयार किए गए 70 mm रॉकेट का आधुनिक वर्जन है और इन्हें लेजर गाइडेड किट का इस्तेमाल कर और भी घातक बना दिया गया है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मोल्दोवा की आर्थिक मदद करने की गुहार लगाई है। मोल्दोवा में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि देश के राष्ट्रपति को यूरोपियन यूनियन से मोल्दोवा से निर्यात किए जाने वाले सामान पर लगने वाले शुल्क को माफ करने की